सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। आज के सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब आना क्या ही भली बात है मेरे प्रियो। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा मेरे प्रियो, लेकिन हम प्रभु की अनुग्रह और दया से एक बार फिर से परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। सामर्थी सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, हम सब भाई बहन आपके चरणों में आकर प्रभु आपको सजदा करते हैं। राजा, आपने आप को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सब के बाल बच्चों को, हम सब के परिवारों को, हम सब के पतियों को, हम सब के पत्नियों को, जितने इस समय प्रभु ऑनलाइन में हैं मेरे खुदावन, जितने सुनेंगे, हर एक पर परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी दया हो स्वामी। मैं भी प्रभु अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर, अपने पति, अपने बच्चे, अपने नाती दामाद, पोता पोती, हर एक को, बेटा बहू, सबको प्रभु अपने रोजी रोटी को आपके हाथ में सौंप रही हूँ, क्योंकि यहोवा मुझे विश्वास है कि आप हम सबों को बड़ी अच्छी रीति से चलाते हैं और कुछ भी जाया होने नहीं देते। स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हमसे इतना प्यार किया है प्रभु कि अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया है ताकि हम बचाए जा सकें। सेनाओं के यहोवा, आपके लहू की कद्र करते हैं प्रभु, आपके वचन का सम्मान करते हैं स्वामी, और इस समय हम आपके चरणों में आकर अपने आप को सजदा करते हैं मास्टर। ओ सेनाओं के यहोवा प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रभु हर एक को प्रभु छुए मेरे पिता परमेश्वर, और हर एक आज जो वचन आपने दिया हर एक जन सुने और चंगाई को प्राप्त करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए रोज की तरह आज फिर से एक वचन को पढ़ेंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 17 का 14 वचन से हम पढ़ेंगे कि जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और उसमें से निकल गई, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जब हम यीशु के पास पहुँचते हैं तो सबसे पहले अपने हर एक शरीर के, हर एक जीवन के, बचपन से लेके जवानी तक के हर एक गुनाह, अपराध, पाप को प्रभु के पास रख दें और बोले, प्रभु मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर स्वामी, ताकि मैं तेरे हुजूरी में बैठ सकूं। हालेलुया। वचन का कहने वाला कहता है कि जब वो भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य और उसके पास आकर घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसके पुत्र को मिर्गी की बीमारी आती थी और वो बार बार उसे पटक देती थी, कहीं आग में, कहीं पानी में। और वो परमेश्वर के नाम को जब सुना तो प्रभु के पास आया, लेकिन उस समय शायद प्रभु नहीं थे या कुछ भी, और उसने उनके चेलों से कहा कि मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दे। उनके चेलों ने प्रार्थना किया, लेकिन वो ऐसे कुछ नहीं हटा, और यीशु ने उत्तर दिया, और वो इंसान कहता है कि मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसी कुछ बातें होती हैं जो ऐसे ही अच्छी नहीं होती है, ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। मांगने वाले का विश्वास कैसा है कि मैं मांग रहा हूँ, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालेलुया। और तब यीशु ने कहा कि मैं कब तक तुम्हारे बीच में रहूँगा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। और तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। हालेलुया। और लड़का उसी घड़ी
अच्छा हो गया। वचन कहता है उसी घड़ी अच्छा हो गया। आज आपका भी विश्वास है मेरे प्रियो, आज आप अपने ही प्रार्थना के द्वारा प्रभु इस आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी, आपके परमेश्वर की दासी आपके लिए जो प्रार्थना कर रही है, आप रिसीव कर रहे हैं। आज ही अभी इसी घड़ी आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि वचन का कहने वाला कहता है कि तब उसने उससे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी जब पेड़ बहुत अंदर चला जाता है तो उसे सिर्फ आरी से काटा नहीं जाता, बल्कि फरसे से उसको खन के निकालना भी पड़ता है। ऐसे ही है उपवास की ये प्रार्थना। जब हम उपवास में होकर के जाते हैं तो कैसी भी कोई भी बातें रहती है, कैसी भी हठीली दुष्ट आत्मा रहती है, लेकिन परमेश्वर हमारी सुनता है। अपनी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। इसलिए वचन का कहने वाला कहता है कि तुम्हारा विश्वास कैसा है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके विश्वास पर। अगर आप प्रभु के भवन में या किसी के भी पास जाते हो कि आज मैं जा रहा हूँ, आज मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगा हो जाऊंगा, तो परमेश्वर आपको उसी घड़ी आपका विश्वास के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे। आप किसी को जा रहे हैं जांचने के लिए, चेक करने के लिए, जा रहा हूँ देखता हूँ होता है कि नहीं, कभी नहीं होगा मेरे प्रियो। लेकिन आप विश्वास से जा रहे हैं, मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, उस दासी के द्वारा, उस दास के द्वारा, उस बेटी के द्वारा, उस बहन के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में जरूर काम होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से मेरे प्रिय भाई बहन आप सबको आशीष दे। जैसे इस दुष्ट आत्मा के अंदर से परमेश्वर ने उस दुष्ट बातों को निकाला, उस बच्चे के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला, आज परमेश्वर आप जितने सताए गए हैं प्रभु यीशु मसीह आपको निकालेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आज विश्वास की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ देगी। आमीन। सेनाओं के यहोवा प्रभु, ओ सर्वशक्तिमान, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, ओ मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मूसा का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, प्रभु दुगने मत्स्य से भर खोरियाला दब्बाला सिंदरिया प्रभु जी, ओ रीबा बाबा बा संद खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा प्रभु जी, जितने भाई बहन परमेश्वर आज मेरे पिता परमेश्वर घायल हैं पिता, बीमार हैं पिता, आज उठ खड़े हो जाएं मेरे पिता, आज मैं उनका विश्वास जीत जाए प्रभु। आज ये आप में चंगे होकर आपकी बड़ी महिमा करने वाले बने। सेनाओं के यहोवा संदा खाला रबा बाबा, ओ रिबा बाबा बाबा, परमेश्वर पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, ओ छू ले, बिहेल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपके सर्व सामर्थी नाम में ये भाई बहन चंगे हो जाएं। ओ जितने कमेंट करके प्रभु अपने दुखों को बयां कर रहे हैं, स्वामी मैं किसी को भूल जाऊं लेकिन आप किसी को मत भूलिए। पवित्र आत्मा इसी समय हर एक को छू लीजिए, हर एक को टच कीजिए। होली स्पिरिट खोरियाला दब्बाला सिंदरिया प्रभु जी, ओ स्वामी मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ। ओ सेनाओं के यहोवा प्रभु रंदरबा संदरबा बाबा जीसस, ओ पवित्र आत्मा प्रभु आप छू लीजिए। प्रभु जितने दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, कष्ट में, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, ओ प्रभु जिनके कोई काम अड़े हैं परमेश्वर, खड़े हैं प्रभु, आज प्रभु वो सब बंधन टूट जाए परमेश्वर पिता। आज का सुबह का प्रार्थना परमेश्वर, मॉर्निंग प्रेयर प्रभु, आज प्रभु इनको सुनते ही इनके जीवन में बड़े बड़े काम हो प्रभु। अंधे हो तो देखने लगे खुदावन, वो बहरे हो तो सुनने लगे पिता परमेश्वर, वो लंगड़ा हो तो चलने लगे पिता, ओ प्रभु मंजे पर खाट पर हो तो आज खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा क्योंकि ये मेरे विश्वास की प्रार्थना है। सेनाओं के यहोवा प्रभु, ओ खोरिया रबा बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा बाबा, ओ जीसस राइट नाउ टच यू मास्टर, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ भाई रिंकू के लिए, टिंकू के लिए पिता, बहन रिंकी के लिए पिता, इन्होंने कमेंट करके मांगा है पिता परमेश्वर।
भाई के बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, खुदावन आप किसी अधिकारी के अंदर होकर परमेश्वर इस भाई के काम को बनाइए पिता, इनके बच्चों का आधार कार्ड बन जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और ये बड़ी गवाही के साथ आए। हालेलुया। गवाही से याद आया भाई कमलेश प्रजापति, जिनके बेटे को बहुत खांसी आ रही थी, दमे का भी प्रॉब्लम है, और उन्होंने कमेंट करके कहा है, सिस्टर जी आपकी प्रार्थना के द्वारा मेरा बेटा का खांसी चंगा हो गया है। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी, एक एक जन जो गवाही लेकर आ रहे हैं खुदा, एक एक जन जो परमेश्वर आप हर एक को छू रहे हैं और काम कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। भाई कमलेश प्रभु अखिलेश बच्चे को प्रभु और भी सामर्थ्य से भरें और उसकी सारी बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। परमेश्वर पिता आप दया करो। राजा जितने प्रभु यहोवा की बड़ाई करते हैं परमेश्वर उन्हें अछूता नहीं छोड़ता, वो सब के सब को छूता है, और जो परमेश्वर बोलता है कि जिसको मैं छू लूँगा उसे पवित्र बना दूंगा। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, इस सुबह की प्रार्थना में आपने एक एक को टच किया, एक एक को हील किया, जितने आज कर्जे में पवित्र आत्मा प्रभु जी, बहन रिया कल्याणी जो प्रभु जी परमेश्वर पिता उन्होंने जो भी उनके किसी कर्जन के लिए, किसी फ्रेंड के लिए जो चंडीगढ़ में है प्रभु बेरोजगार है, इस बहन के अंदर में जितनी तड़प है राजा परमेश्वर पिता, वो जयपुर राजस्थान से तड़प रही हैं खुदा प्रभु, उस भाई को उस परिवार को प्रभु अच्छा नौकरी मिले और उनका किराया बाकी है पिता, आप उनके लिए इंतजाम कर दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाए। ये बड़ी गवाही के साथ आए परमेश्वर, आप इनके दुख को देख लीजिए और पिता परमेश्वर उस भाई के जीवन में काम कीजिए, उस बहन के जीवन में काम कीजिए राजा, और इनका प्रार्थना मांगना परमेश्वर इन्हीं के मुंह से गवाही निकले। यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ स्वामी, आपने हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया पिता। जो दूसरे के लिए तड़पते हैं खुदावन आप उनकी बिगड़ी को बनाते। प्रभु आपका वचन कहता है तुम दूसरों के लिए मांगो, तुम्हारी क्या जरूरत है मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। हालेलुया। ओ थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं राजा कि आपने हम जैसे भाई बहनों को दिया है जो दूसरों के लिए तड़प रहे हैं। खुदा हरेक की इच्छा को आप पूरा कीजिए और सामर्थी प्रभु अपना छेदा हुआ हाथ हरेक को बढ़ा दीजिए, हरेक के जीवन में काम कीजिए। जितने इस समय परमेश्वर बारिश से प्रभु तबाह है, बहुत सारे जगह, बहुत सारे शहर परमेश्वर पिता बारिश के चलते बहुत सारे नाश हो रहे हैं। परमेश्वर पिता इस बारिश पर आपका रोक हो, सब कुछ परमेश्वर प्रकृति को विनाश को आप रोकिए स्वामी। आप हरेक उस गांव पर उस नगर पर दया करिए जहां बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और जहां लोग बारिश को मांग रहे हैं पिता परमेश्वर पिता वहां पर बारिश होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, विश्वास करते हैं प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। आज के दिन के लिए सारे दिन हरेक भाई बहन को चलने के लिए हम सबको बुद्धि ज्ञान समझ से, शक्ति सामर्थ बल से भरिए, हर बुरे लोगों से बचाइए, बुरे खतरों से बचाइए, बुरे मनुष्यों से बचाइए पवित्र आत्मा। हर एक एक्सीडेंट, हर एक उन बातों से बचाइए। जितने भाई बहन घर से बाहर काम के लिए जाएंगे पिता उन सब के साथ रहिए, और शाम को फिर से वो लौटने पाएँ और आपकी महिमा करने पाएँ। यीशु के नाम से हम इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन।